सर्कल प्रॉपर्टीज लेसन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 10 फॉर ओ लेवल अक्टूबर नवंबर 2012 का क्वेश्चन है ये। और वो कहता है कि जी पी क्यू, हम यहाँ पर सर्कल देखते हैं। पहले ये सर्कल है हमारे सामने। पी क्यू इज़ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। पी क्यू एक कॉर्ड है। कॉर्ड वो होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। ये सर्कल है अगर, और ये कॉर्ड होगी इसकी। कॉर्ड ये क्योंकि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये कॉर्ड है। और अगर यही लाइन टच करके गुजर जाए तो ये टेंजेंट लाइन है। इसे टेंजेंट लाइन कहेंगे क्योंकि ये टच कर रही है, और ये टच नहीं कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है एट 2 पॉइंट्स। इसलिए इसे हम कॉर्ड कहते हैं, CHORD कॉर्ड। कॉर्ड्स मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। लेकिन जब ये सेंटर से पास करेगी तो इसी कॉर्ड का दूसरा नाम आ जाएगा डायमीटर। इसी कॉर्ड को हम डायमीटर भी कहते हैं। ये इसके 2 नाम हो जाएंगे, डायमीटर भी है और ये कॉर्ड भी है। क्योंकि सेंटर से पास कर रही है तो डायमीटर है। और इसी तरह से ये हमारे पास टेंजेंट लाइन भी होगी, और टेंजेंट लाइन के साथ जो 90 डिग्री बनाएगी उसे 90 डिग्री बनाने वाली लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। ये नॉर्मल लाइन। ये कुछ लाइंस हैं जो कि बार बार आएंगी इसमें क्वेश्चंस में। पी क्यू कॉर्ड है। एक्स इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अगर वो ये नहीं भी कहता तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, वो हमें पता है कि जो लाइन सेंटर से आ रही होगी वो हमेशा वो बाइसेक्ट करती है इस कॉर्ड को। ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस होता है। तो एक्स इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। पी क्यू कॉर्ड का ये हमारे पास एक बाइसेक्टर भी है OX। OX 6 सेंटीमीटर है एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 10 सेंटीमीटर। रेडियस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल। यानी कि आप इसे, इस डिस्टेंस को आप ये भी ले सकते हैं कि OP 10 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं आप। OQ वो भी 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ये भी 10 सेंटीमीटर है, दोनों सेंटीमीटर है। एक और प्रॉपर्टी है वो ये कि एक तो ये बाइसेक्ट करेगी, दूसरे नंबर पे ये 90 डिग्री बनाएगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जो रेडियस से लाइन आ रही होगी, जो सर्कल सेंटर से लाइन आ रही होगी, जिसे जो जाके किसी सर्कल को टच करेगी, जिसे हम रेडियस भी कह सकते हैं, वो हमेशा बाइसेक्ट करेगी किसी भी कॉर्ड को, और वो परपेंडिकुलर भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 है। रेडियस से दोनों रेडियाई हैं, दोनों आर के इक्वल हैं। ये भी आर के इक्वल है और ये भी आर के इक्वल है। अब हमें PX या PO निकालना है या PQ निकालना है। ये PQ है, PQ निकालना है अगर आपने, तो PQ निकालने के लिए हम सबसे पहले PX निकाल लेते हैं। PX के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। 10 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस PX स्क्वायर। 10 स्क्वायर मीन्स 100 इज़ इक्वल टू 36 प्लस PX स्क्वायर। 100 माइनस 36 इज़ इक्वल टू PX स्क्वायर। 64 इज़ इक्वल टू PX स्क्वायर। PX की वैल्यू आपके पास आ गई 8। यही इसका आंसर है, यानी कि PX 8 है। आंसर तो अब आएगा इनको ऐड करने से, क्योंकि बाइसेक्टर है तो अगर ये 8 है तो दूसरा डिस्टेंस भी 8 होगा। बिकॉज हम वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ, सो 8 प्लस 8 आंसर आ गया 16। 16 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि PX प्लस XQ इनका सम PQ होगा। PX प्लस XQ का सम PQ होगा। तो PX भी 8 है और XQ भी 8 है, क्योंकि बाइसेक्टर था। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 16। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वही कह रहा है कि A, B and T आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल सेंटर O। AOD इज़ अ स्ट्रेट लाइन। जब वो स्ट्रेट लाइन कहता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये एंगल 180 डिग्री बना रहा है। AOD एक स्ट्रेट लाइन है, टोटल एंगल ये 180 होगा, इसका मतलब है जब वो स्ट्रेट लाइन कहता है। और मतलब कहीं अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकेंगे इस एंगल को दूसरे नंबर पे। एंड DT इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल। और जब ये कहता है कि टेंजेंट है ये, तो फिर रेडियस ऑलवेज, पहले मैंने बताया था आपको सेंटर से स्टार्ट करना है, O से।
आपने ओ से स्टार्ट करना, हर क्वेश्चन को आपने ओ से स्टार्ट करना है। पहले आपने देखना डायग्राम में कि आपके पास ओ कहाँ पर है। ओ से आपने रेडियस, ये रेडियस ओ ए रेडियस, ओ टी रेडियस, आपने ये रेडियस मार्क कर लेना है। जैसे रेडियस मार्क करेंगे नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ऑपोजिट एंगल भी सेम होंगे, ये एंगल सेम होंगे। अगर ये 32 है इसके सामने तो ये भी 32 होगा, ये 32 होगा। अगर वो 32 दोनों हो गए तो फिर 180 में से अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 180 माइनस 32 माइनस 32, ट्वाइस आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से, ये आंसर आ जाएगा 116। ऑल पॉसिबल एंगल्स हम निकाल रहे हैं 116 एंगल ये होगा 116। और क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन थी तो ये 180 था, तो 180 में से 116 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 160 एंगल एट अ पॉइंट 116 हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 64। ये 64 आ जाएगा। 180 में से 116 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, एक्सटर्नल एंगल आपके पास आ गया ये वाला 64। अब आ जाते हैं इसके दूसरे हिस्से पे जिसमें कह रहा है कि वो टेंजेंट है। तो टेंजेंट है तो फिर इसका मतलब कि रेडियस हमेशा टेंजेंट लाइन के साथ एंगल 90 डिग्री बनाता है, ये 90 होगा। 90 में से 64 सब्ट्रैक्ट करें तो ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल 90 माइनस 64, 90 में से आपने 64 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 26 डिग्री ये एंगल आ गया। अब 26 डिग्री आपके पास ये एंगल बन गया। और अब हम निकालते हैं इसका, ये एंगल है हमारे पास, एक और भी एंगल है ये, क्योंकि ओ ए टी, ये आप देखें ओ सेंटर पे है, ए ओ और टी, ओ सेंटर पे है और ये है 116। और यही अगर आप बैक पे इसको ज्वाइन करेंगे तो इस सर्कल पे मीट करेगी लाइन और वो पॉइंट आएगा बी। एंगल हमारे पास क्या है ये हम देखते हैं, इसमें क्या है। एंगल्स हमारे पास आ रहे हैं, एंगल्स हमारे पास आ गए हैं नंबर 1 पे। क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है कि ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, पी और क्यू सेंटर है, सेंटर से ही हमने शुरू करना है और सेंटर से स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और एंगल से ही हम वो एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये सेंटर क्यू है, सेंटर क्यू है अगर तो फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू ये बन। सेंटर से अब हम जब शुरू करते हैं तो क्यू पे आप देखें कि यहाँ पर सर्कल पे एक एंगल बन रहा है 122 और यही बी और सी मीट कर रहे हैं डी पे। तो एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस, तो ये इसका हाफ होगा, यानी कि जो आपके पास 122 है उसका हाफ कर दें तो ये एंगल आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा सबसे पहले, विच इज़ इक्वल टू 61 डिग्री। ये एंगल आपके पास आ गया 61 डिग्री। अब हम चलते हैं वापस, इसमें सेंटर से हटना नहीं है अभी फ़िलहाल, और तो हर क्वेश्चन को मैं आपको बताया कि सेंटर से ही मैं करता हूँ सॉल्व। ये क्यू सेंटर है और दोनों रेडियाई हैं, क्यू सी और क्यू बी दोनों रेडियाई हैं, दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं, दोनों की लेंथ सेम है, तो फिर ऑपोजिट एंगल भी सेम होंगे, ये एंगल भी सेम होंगे। इनका नाम फ़िलहाल एक्स रख लेते हैं और सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल x प्लस 122 विच इज़ इक्वल टू 180। अब 180 आपके पास आ गया, 2x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 122 और अब आप इसे 2 पे डिवाइड भी कर देंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद, विच इज़ इक्वल टू 58 आप पहले इसको लिख लेंगे। 2x इज़ इक्वल टू 10 8 और 58 और 58 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास x एंगल आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 29। तो ये एंगल आपके पास आ गया 29 डिग्री, ये भी 29 डिग्री है। 29 डिग्री लेने के बाद अब हम आगे चलते हैं और वो ये कि ये आपके पास उसने कहा था कि एक स्ट्रेट लाइन है A B C
ऊपर देख लेते हैं, यहाँ इसने कहा है, वो कह रहा है कि ए बी सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। दो लाइनें उसने बताई हुई हैं, एक ए बी सी को कहा है उसने, एक ए पी ई वो भी स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों को स्ट्रेट लाइन उसने कहा है कि आपके पास ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि इनका टोटल एंगल 180 है। कहीं आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप इस्तेमाल करें, हमें ज़रूरत पड़ ही गई है तो हम कर देख लेते हैं। ये 180 है। 180 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 29 तो एंगल हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा। 180 माइनस 29 डिग्री। 180 में से आप जब 29 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 151। ये वैल्यू आ जाएगी 151 डिग्री। यानी कि ये एंगल, बड़ा एंगल जो है आपका ए बी क्यू, ये एंगल है ए बी और क्यू तक जा रहा है, ये एंगल है 151। अब हम और मज़ीद इसको लेके चलते हैं, आगे क्या करता है वो हम देखते हैं कि हमारे पास ये एंगल है 36 से दूसरे सेंटर पे आ जाते हैं, क्यू सेंटर को छोड़ के फ़िलहाल पी सेंटर पे आते हैं। दूसरा सर्कल आपने सेंटर से देखना है कि ये डायमीटर बन रहा है, ए ई एक डायमीटर है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि स्ट्रेट लाइन है। डायमीटर है तो डायमीटर मीट करता है कहीं पे भी सर्कल पे, ये देखें बी पर मीट कर रहा है इधर से भी, और दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट से भी, यहाँ से भी देखा जाए तो ये जाके सीधा बी पे मीट करता है। और हमने यही पढ़ा था कि कोई भी डायमीटर कि सर्कल पे कहीं पे भी ज्वाइन होगा, जैसे पॉइंट ए है और पॉइंट ई है, तो ये डायमीटर मीट कर रहा है बी पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा। ए बी ई एंगल्स यहाँ पर ज़्यादा बनते जा रहे हैं, और मैं अब यहाँ से कुछ एंगल्स को इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये एंगल 90 डिग्री है। अब 90 में से इस ट्रायंगल में ए बी ई राइट एंगल ट्रायंगल में से 90 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 को, तो 90 माइनस 36, 90 में से 36 सब्ट्रैक्ट करें तो विच इज़ इक्वल टू 54 डिग्री। ये एंगल आपका आ गया 54 डिग्री। एंगल 54 डिग्री ये बन गया। और अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हमें पता है कि एक पैरेलल दो लाइनें पैरेलल हैं। ये एक और ऑप्शन दे रखी थी उसने हमें, और वो ये थी कि ये दीज टू लाइंस आर पैरेलल, पॉइंट ए पॉइंट ई, और इसी तरह से पॉइंट बी और पॉइंट डी, बी डी लाइन और ए ई लाइन, दीज लाइंस आर पैरेलल, इनका ट्रांसवर्सल है ए बी। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये 54 एंगल आया है तो दूसरा एंगल आप निकाल सकते हैं ए बी डी, वो इस तरह से कि 180 में से आप 54 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 126 आ जाएगा, 126, यानी कि ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक 126 हो गया। अब 126 भी आपके पास एंगल आ गया। उससे पहले आपने 151 कैलकुलेट किया था, और वो था एंगल आपके पास ऊपर ए बी क्यू। अब मैं वो पहले आपको समझा देता हूँ। वो था ए बी क्यू, ये एंगल ए से शुरू हुआ था और बी क्यू, ए बी क्यू 151 था, 151, ये आपके पास एंगल था ए बी क्यू। ए बी क्यू में से आप माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें 126 को, तो क्या एंगल आ जाएगा? 151 में से 126 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये एंगल आता है 25। अब 126 भी आपको दिखा देते हैं। 126 ये था, यहाँ से लेकर और यहाँ तक अभी पैरेलल लाइंस के दरमियान निकाला है हमने। अगर 151 में से 126 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग एंगल ये होगा आपके पास, विच इज़ इक्वल टू 25 डिग्री। ये आपका 25 आ गया। अब हमारे पास एंगल्स तकरीबन सारे निकल आए हैं, कंप्लीट होते जा रहे हैं, और मुझे एक एंगल और भी दिखाई दे रहा है, और वो ये एंगल है कुछ इधर से। ये इसको भी देखते हैं कि ये
क्या हो सकता है। अगर हम 151 में से 90 डिग्री को माइनस करते हैं या हम इसमें से वैल्यू निकालना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि अगर हम 151 में से 25 माइनस कर दें, 151 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करें तो वो आपके पास 151 माइनस 25 कर लेते हैं हम पहले, और वो वैल्यू आ रही है 11 में से 5 के 6 और 4 टू 126। अब 126 में से 90 भी माइनस कर देते हैं। मैं भी आपको इसे शो कर देता हूँ कि क्या आ रहा है, 36 डिग्री। ये एंगल 36 डिग्री आ रहा है। किया मैंने ये है कि 151 यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, इसमें से 25 निकाल दिया, ये वाला एंगल निकाल दिया, और इसमें से 90 भी निकाल दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 था, ये भी निकल गया, तो सेंटर वाला रह गया विच इज़ इक्वल टू 36। सारे एंगल्स मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर दिए हैं और अब यहाँ से आंसर चेक कर लेते हैं। पहले नंबर पे क्वेश्चन था हमारा, पूछा था उसने BAE आया 54 डिग्री। आंसर देखें, पहला आंसर 54 डिग्री BAE या EBD हमारे पास है फर्स्ट पार्ट में, पार्ट 1 है और वो है 54, यहाँ लिख देते हैं 54, यह आया 54 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसने पूछा है और वो ये है EBD जो हमने लास्ट में निकाला, EBD ये एंगल है 36। अभी हमने लास्ट में जो निकाला था वो एंगल उसने पूछ लिया शुरू में ही, 36 डिग्री। नेक्स्ट है DBC, DB और C बड़ा एंगल ऊपर दिया हुआ है और वो भी हम निकाल लेते हैं। DBC देखा जाए तो ये दो एंगल्स का सम है। कौन कौन से एंगल्स, ये हमारे पास DBC, ये कौन से दो एंगल्स हैं, एक 25 है और एक 29 है। इनको ऐड कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा DBC 29 प्लस 25 14 और 4 54 डिग्री। EBD हो गया और कौन सा हो गया, DAE भी हो गया, EBD भी हो गया, BDE। ये हमारे पास आंसर टोटल क्यों गलत आ रहा है, 9 और 4 5 14 2 4 2 और 4 2 2 4 4 और 1 5। ये BDC मांग रहा है, मैंने DBC लिख दिया। BDC तो हमारा आ रहा था यहाँ पर 61, ये हमारे पास है, ये आंसर है 61, वो सही आंसर निकला हुआ है। DBC ये गलत कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ नहीं, ये नहीं करना। DBC 61 वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और नेक्स्ट है DBQ DB और Q, ये है आंसर 25, ये हमने निकाला था 25 डिग्री। DBQ 25, ये है 25 और 25 ही इसका आंसर है। सारे आंसर्स हमने निकाल लिए हैं। आपने अपने पास जब रिवीजन करेंगे, जब इसको पढ़ेंगे आप, तो इंडिविजुअली इन एंगल्स को कैलकुलेट करेंगे 1 बाय 1। पहले आप इसकी डायग्राम सेपरेट बना लें और सेपरेट बनाने के बाद आपने इनको टेक्निक जो बताई है मैंने आपको कि वो सेंटर्स हैं। क्वेश्चन अगर आपने किसी भी सर्कल प्रॉपर्टीज़ का करना है तो आपने सेंटर से ही क्वेश्चन को शुरू करना है और अननोन एंगल्स निकालते चले जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। सारे आंसर्स आ जाएंगे जो आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे अब आप देखें, आपको विदाउट एनी रीडिंग द क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से पहले अननोन एंगल्स फाइंड आउट कर लूँगा प्रॉपर्टीज़ के थ्रू और फिर उसका क्वेश्चन पूछूंगा कि भी क्वेश्चन क्या मांग रहा है वो। तो सारे आंसर आ चुके होंगे, हम निकाल चुके होंगे, सारे आंसर हमारे पास आ जाएंगे। और हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास जो डायग्राम है वो क्वेश्चन नंबर 13 में ये डायग्राम दे रखी है। इस डायग्राम में देखा जाए तो हमारे पास नंबर 1 पे ये दो टेनेट्स दे रखे हैं। एक टेनेट है TA और एक टेनेट है TB। हमेशा जो टेनेट्स डबल होंगे वो दोनों ही एक पॉइंट पे जहाँ मीट कर रहे हैं इनके लेंथ्स हमेशा सेम होगी। यानी कि ये मैंने डबल डैश इसलिए डाला है क्योंकि मैं रेडियस के लिए सिंगल यूज़ कर रहा हूँ। OA रेडियस, OB रेडियस और OC रेडियस, ये तीनों इक्वल हैं इन लेंथ। जबकि
टी ए डिस्टेंस और टी बी डिस्टेंस ये टेंजेंट्स की लेंथs हैं, और टेंजेंट्स की लेंथs हमेशा इक्वल होती हैं, और टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ एंगल 90 डिग्री ही बनाता है। ये देखें 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90, 90, 132, और आप इसे 360 में से सब्ट्रैक्ट कर लें तो आंसर आ जाएगा 360 डिग्री -90 -90 -132। आपके पास आंसर आएगा ये 48। इसका एंगल आपके पास यहाँ सबसे पहले मैंने कैलकुलेट कर दिया, विच इज़ 48। सेकेंड एंगल मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा, और वो ये कि सेंटर पे ही वापस वहीं पर ही खड़े हम, सेंटर पे एंगल है 132। अब हम देखते हैं कि इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से हैं। इसका एक एक्सट्रीम पॉइंट है बी, एक पॉइंट है ए, ये दोनों मीट कर रहे हैं। बैक पे जाएं तो ये डी पे मीट कर रहे हैं, सरकमफ्रेंस पे। सरकमफ्रेंस पे जो एंगल होगा वो हमेशा इसका सेंटर से हाफ होगा, हाफ ऑफ द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसका हाफ कर देंगे, हाफ करेंगे तो ये आएगा 66, डबल 6 डिग्री, 66 आ गया। अब सेकंड, फिर वापस सेंटर पे जाएं। सेंटर से जो लाइन पास कर रही है विच इज़ डायमीटर, एसी लाइन। एसी लाइन एक डायमीटर है, और डायमीटर मीट कर रहा है डी पॉइंट पर, ये डी पे। और जब डायमीटर डी पे मीट करता है तो हमेशा हमें पता है कि वो एंगल 90 डिग्री ही बनाता है। तो ये 90 डिग्री बन रहा है टोटल, ये एंगल 90 डिग्री है। 90 में से 59 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास एंगल निकला आएगा यहाँ पर। इस एंगल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 90 - 59 विच इज़ इक्वल टू 31 डिग्री। ये एंगल आपका आ गया 31 डिग्री। 31 डिग्री हमारे पास कैलकुलेट हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन मज़ीद और देखते हैं कि हमें क्या क्या मांगा है, और उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें पार्ट ए में ए टी बी वो हम निकाल चुके हैं 48 डिग्री, ये हमारा आंसर आ चुका है 48। और फिर दूसरा है बी डी ए हमने कैलकुलेट नहीं कर लिया है, वो है 66, BDA 66। ये आप यहाँ पर इसका आंसर्स लिख सकते हैं, आंसर देख सकते हैं। ये हमारे पास सारे आंसर्स हमने जो निकालने थे वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिए हैं, और यही हमें चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, ये आपने करना है, और नेक्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट होगा। आप होमवर्क चेक कर लेना अपना क्वेश्चन नंबर 14 से, और 14 से ऑनवर्ड हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने प्रिपेयर करनी, मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और प्रॉपर्टीज़ के बगैर आप नहीं चल सकते। इसमें मेन टेक्निक जो आपको बताई है वो हमेशा सेंटर से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना है आपने। थैंक यू।